दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते हुए प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अंतर संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो यह कोर्स बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, परंतु इससे वैसे स्टूडेंट को भी काफ़ी लाभ होगा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के शुरुआती दौर में है। यहाँ बेसिक कंसेप्ट को सरलता से समझाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का जो भारत से क्या अंतर संबंध है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों में से कुछ लोगों ने जो है ये चीज़ कहा है कि सर वीडियो को थोड़ा सा जो है छोटा रखें, तो आज जो है वीडियो को छोटा ही रखेंगे और हमको लगता है 10-12 मिनट का ये वीडियो होगा। आपको पता होना चाहिए हमारे द्वारा जो 2 तरह के कोर्स जो है लॉन्च किए गए हैं। एक खास तौर से जो है 10th और 12th क्लास के जो बोर्ड हैं उसके लिए, और एक दूसरा जो कोर्स है वो कम्पिटिटिव एग्जाम को जो है ध्यान में रख के तैयार किया गया है। तो चलिए आज हम लोग जो है ये क्लास 10th और 12 के बोर्ड वालों के लिए जो खास तौर से है, यहाँ पर हम लोग देखें प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अंतर संबंध। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है इसके बारे में आप जानते हैं, ये जो है 1914 से 1918 के बीच जो है लड़ा गया 2 शक्तियों के बीच। और जो प्रथम शक्ति है, प्रथम शक्ति को मित्र राष्ट्र कहते हैं और दूसरी शक्ति को ध्रुवीय राष्ट्र या केंद्रीय शक्ति कहते हैं। तो ये देखें कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश हैं। इसमें जो है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका, ये जो है मित्र राष्ट्र के देश कहलाते हैं। और ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली और टर्की जो है ये शामिल है, या तुर्की जो है शामिल है, इस तरह का। और ये 4 वर्षों तक चलता है और इस 4 वर्षों में जो है अंत में जाकर के जो है मित्र राष्ट्र जो है वो विजेता के रूप में जो है बाहर निकलते हैं। देखिए, यह युद्ध जैसे प्रारंभ होता है मित्र राष्ट्र के द्वारा, ये चीज़ कहा गया कि यह जो युद्ध है ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये चीज़ लड़ा जा रहा है। और आप जानते हैं कि ब्रिटेन का हमारे देश में ऊपर शासन था और हम लोग जो है इस झांसे में आ गए और हम लोग उनको जो है प्रारंभ में जो है उनकी इस घोषणा से हम लोगों ने भी उनको भरपूर सहयोग दिया। देखिए कैसे, चलिए हम देखें कि युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि भारत में शासन का जो लक्ष्य है यहाँ क्रमशः जिम्मेवार सरकार की स्थापना करना है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है लोकतांत्रिक सरकार जो है उस चीज़ को जो है लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है भारत में। ये कहा गया कब, जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो मित्र राष्ट्रों के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा खासतौर से ये बातें कही गई। अब देखिए ऐसे में क्या हुआ, हमारे यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे, और ऐसे में जो तिलक है, बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी जानते हैं इस समय तक गांधी जी जो है भारत पहुंच गए थे। 1915 में गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है युद्ध चल रहा होता है। और वो हर संभव ये लोग जो है भारत के जो टॉप लीडर थे वो उन्होंने अंग्रेज़ों को सहयोग देने का जो है ये काम किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि सरकार के जो स्वराज्य संबंधी आश्वासन है, सरकार ने ये जो स्वराज्य संबंधी आश्वासन दिया है, इसमें जो है इन नेताओं को जो है भरोसा था कि सरकार, जो ब्रिटिश सरकार, उन्होंने जो चीज़ कहा है कहीं ना कहीं जो है उनके बातों में सच्चाई है और वो जो है युद्ध समाप्त होने के बाद शायद हमको जो है बेहतर स्वशासन का मौका देगा। परंतु हुआ क्या, परंतु जैसे जैसे युद्ध जो है आगे बढ़ता गया, ये जो भारतीय नेता है इनका भ्रम टूटने लगा कि अंग्रेजी सरकार शायद स्वराज्य देने के मूड में नहीं है। और ऐसे में सबसे पहले दो व्यक्ति के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया। होम रूल लीग, ये देखिए ये युद्ध के काल का ही समय है, 1915 से 17 तक जाता है होम रूल लीग आंदोलन। और ये प्रारंभ करने वाले 2 व्यक्ति, एक एनी बेसेंट और दूसरा जो है तिलक, ये दोनों के द्वारा जो है होम रूल लीग स्टार्ट किया गया। और दोनों का जो उद्देश्य था वो एक ही था। ये उद्देश्य क्या था कि आंतरिक स्वायत्ता की जो है स्थापना करना। इन दोनों का था कि आंतरिक स्वायत्ता जो है स्थापित की जाएगी होम रूल लीग आंदोलन के माध्यम से। और ये जो आंदोलन है ये पूछा जाता है ये आयरलैंड से प्रेरित थी। अब देखिए एक चीज़ आपको हम समझा देते हैं थोड़ा सा कि ये जो आंतरिक स्वायत्ता क्या है। जैसे देखिए
कोई देश है, जैसे अपना भारत ही कोई देश है, और यहाँ पर एक सरकार, अभी भी तो अंग्रेजी सरकार जो है जिस समय की बात कर रहे हैं कि अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण रहे केंद्रीय रूप से, लेकिन आंतरिक रूप से जो है जो सरकारें हैं वो लोकल व्यक्ति को, लोकल देसी जो सरकार है वो गठित होना चाहिए। जैसे देखिए एक चीज़ समझिए कि हमारे यहाँ पर एक है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार का नियंत्रण जो है पूरे भारत पर है। उसके अलावा जो है बिहार सरकार है, झारखंड सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, बंगाल सरकार है, इनको जो है काम करने की बहुत सारी आज़ादी है, आंतरिक जो इनको स्वतंत्रता प्राप्त है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप केंद्र सरकार नहीं करती है। तो इसी तरह से तिलक साहब और एनी बेसेंट का मानना था, ठीक है हम जो है संप्रभुता का दावा नहीं करेंगे, मतलब आपके अंडर में ही रहते हुए एक जो है स्वायत्ता के रूप में जो है हम काम करेंगे, और जिससे धीरे धीरे हमारे यहाँ की जो है डेमोक्रेसी मजबूत होगी। तो इस उद्देश्य को लेके जो है होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया तिलक और जो है एनी बेसेंट के द्वारा। इसी समय जो है देखिए क्या है कि दो तरह के लोग हुए। एक लोगों को लगा कि जो है सपोर्ट करते हैं, उन्होंने किया भी, लेकिन बाद में जब भ्रम टूटा तो वह लोग भी उनके विरोधी होते चले गए। साथ ही साथ कुछ क्रांतिकारियों को प्रारंभ से ही ऐसा लग रहा था कि अच्छा है युद्ध जो है ब्रिटेन जो है युद्ध में उलझा हुआ है, और यही तो मौका है कि इस समय जो है अंग्रेजों के ऊपर जो है भरपूर प्रहार किया जाए। और इसी समय जो है क्रांतिकारियों ने देश के अंदर और देश के बाहर कई क्रांतिकारी घटनाओं और जो है संगठन को जो है बनाने का जो है काम किया और क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। देखिए तो दो तरह का जी इस तरह के पूछे जाते हैं कि कनाडा और यूएस यानी कि जो उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है वहां पर गदर आंदोलन प्रारंभ होता है। वो कब? 1913 की घटना, ये डेट याद रखिएगा, ये पूछा जाता है सवाल। भारत में इसी समय कई संगठन जैसे अनुशीलन समिति, ये 1907 में ही, और बहुत सारे संगठन, हालांकि बाद में चल के 1924 में जो एक मजबूत संगठन HRA या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की भी जो स्थापना की जाती है। और इन लोगों का उद्देश्य रहता है कि अंग्रेजों से यहाँ जो है अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ भगाना। चलिए इसी समय जो है और दो महत्वपूर्ण घटना घटती है। इसी समय दो बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटती है राजनीतिक रूप से। वो क्या चीज़ है? दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना क्या क्या चीज़ है कि कांग्रेस में जो है इसी समय जो है गरम दल और नरम दल जो है वो एक हो जाते हैं। ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये चीज़ होता है कि कांग्रेस के गरम दल और नरम दल जो है मिलकर एक हो जाते हैं। आपको जानकारी होगी कि 1907 में जो है ये गरम दल जो है और नरम दल ये दो भागों में बट गया था 1907 में सूरत अधिवेशन में। और यहाँ पर जो है ये लखनऊ अधिवेशन में एक बार फिर से जो है एक होता हुआ दिखाई पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस फिर से एक बार जो है मजबूत होता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब देखिए एक चीज़ और है, इसी समय एक और राजनीतिक घटना घटती है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जिसका जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी जो है इसी समय समझौता होता है, और वो जो है साथ मिलकर आंदोलन को चलाने का जो है वचनबद्धता दोहराते हैं। और ये भी घटना घटती है कब? सन 1916। ये भी लखनऊ अधिवेशन के समय का ही घटना है। तो ये दो महत्वपूर्ण घटना, एक कांग्रेस का जो दो धड़ा था अलग अलग, ये नरम दल गरम दल वो एक हो जाते हैं तो कांग्रेस मजबूत होती है। साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो एक तरह से विरोध चल रहा था उसको समाप्त करते हुए ये लोग भी एक होने का कोशिश करते हैं, और इससे जो है आंदोलन को जो मजबूती मिलती है। और कहीं ना कहीं इस घटना से जो है ब्रिटिश सरकार वो जो है विचलित सी हो जाती है। इसी अधिवेशन में लखनऊ अधिवेशन में ही जो बिहार के चंपारण जिले के जो है किसान नेता जिनका नाम रामचंद्र शुक्ल रहता है, वो गांधी जी से आकर मिलते हैं और चंपारण आने का जो है निमंत्रण देते हैं। वहाँ पर किसानों की बड़ी दुर्दशा थी और उसको जो है हल करने के लिए, उनको देखने के लिए जो है रामचंद्र शुक्ल जो है गांधी जी को आमंत्रित करते हैं। गांधी जी जो है उस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और चंपारण जाते हैं, और गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह जो है चंपारण में चलाया जाता है। और गांधी जी जो है भारत आने के बाद सबसे पहला जो आंदोलन है वो चंपारण से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में गांधी जी के प्रारंभ का जो 3 आंदोलन है, चंपारण, खेड़ा
और अहमदाबाद का ये जो आंदोलन है उसको देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जो है रॉलेट एक्ट के माध्यम से आगे बढ़ते हुए खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसके माध्यम से होते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं इस छोटे वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिला होगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आप लाभान्वित हो रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए जहाँ भी हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।